A good day to all of you. Today I'm going to take up lesson number 1 from the supplementary reader Footprints Without Feet. Lesson 1, Triumph of Surgery by James Herriot. James Alfred Rhett was an English veterinary surgeon and writer. He was born on 3rd October 1916 in Sunderland, England. James Herriot was his pen name. Being a noted veterinary surgeon, he utilized his vast experience in writing stories about animals. He wrote a series of books of stories about animals and their masters. James Alfred Wright, none other than James Herriot, died on 23rd February 1995 at the age of 78. The story, A Triumph of Surgery, revolves around an ill dog named Tricky and his mistress, Mrs. Pumphrey. So, let's get on to the lesson. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at every corner. His eyes, bloodshot and roomy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. So what happened now? क्या देखा? जेम्स हेरायट जो है, ही इज अ वेटनरी सर्जन. सो जब भी वो बाहर कहीं घूमने जाता या उसके कार से वो जा रहा था कहीं पर, तब उसने देखा एक डॉग था, ट्रिकी, और एक लेडी थी, मिसेस पम्फ्री, जो उस ट्रिकी की मालकिन थी. जब उसने ट्रिकी देखा तो उसको बहुत ही मोटा सा और भद्दा सा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कितना सारा फैट है उसकी बॉडी में. उसकी आंखें, वो डॉग की, ब्लड शॉट थी और एकदम पानी से भरी हुई थी, और वो पूरा सामने ही देखे जा रहा था, और उसकी जीभ जो है वो बाहर लटकी हुई थी. तो ये स्टोरी ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री की है. और यहाँ पर जो जेम्स हेरायट है, ही इज अ डॉक्टर, वेटरनरी सर्जन, जो एनिमल्स का इलाज करता हो. नाउ मिसेस पम्फ्री hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब जो मिसेस पम्फ्री है, उनको अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार है. जैसे ही उसने मिस्टर हेरायट को देखा तो उन्होंने बताना शुरू किया कि मेरे डॉग में तो कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए वो बहुत ही ऐसे लिस्टलेस लग रहा है. लिस्टलेस माने जैसे कि वो बहुत बीमार ऐसा लग रहा है, और जैसे एनर्जी ना हो. तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा कॉड लिवर ऑयल दिया और माल्ट दिया और थोड़ा हॉर्लिक्स भी दिया, तो वो आराम से सो जाए. क्योंकि उसकी आंखें, जो कुत्ते की आंखें थी, डॉग की, दे वर रियली ब्लड शॉट. खून ब्लड शॉट माने जैसे कि बहुत टायर्ड हो जाए. अगर हम लोग बहुत 2-3 दिन तक सोए नहीं रात को और पढ़ते रहे तो हमारी आंखें एकदम लाल हो जाती है, ब्लड शॉट हो जाती है. नाउ, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. तो एक्चुअली अब वो जेम्स हेरायट जो है, डॉक्टर फॉर द डॉग ट्रिकी, तो क्या होता है, तो उसने बोला मिसेस पम्फ्री से, क्या आपने जो मैंने बोला था कि इसको चॉकलेट्स, क्रीम सब ये मत देना, स्वीट चीज़ें मत देना, क्या आपने बंद करी? तो मिसेस पम्फ्री ने बोला, अरे मैंने बंद करी, पर फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा सा वीक हो गया, तो मैंने फिर से उसको दे दिया. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things
Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. Are you giving him plenty of exercise? Well, he has his little walks with me, as you can see. But Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो अब क्या बोली मिसेस पम्फ्री तो उसको खाने पे खाना दिए जा रही थी, और ट्रिकी जो डॉग था वो बहुत ग्रीडी था, वो खूब सारा खाना खाता था। उसको रात में दिन में कोई भी टाइम पर हम लोग खाना दे तो वो खा लेता था। और अभी तो मिसेस पम्फ्री ने उसको पता नहीं क्या क्या खिलाया था, सोच रहे थे डॉक्टर। और उन्होंने पूछा, क्या तुम उसको एक्सरसाइज करवाते हो? तो डॉक्टर ने ऐसा पूछा तो मिसेस पम्फ्री ने कहा, एक्चुअली जो गार्डनर है घर पे, उसको थोड़ा सा बैक पेन है, लुम्बैगो माने पेन इन द मसल्स एंड जॉइंट्स ऑफ द लोअर बैक। इसलिए जो रिंग थ्रोइंग, वो रिंग फेंकता और डॉग दौड़ कर लिया था, वो एक्सरसाइज उसकी आजकल बंद हो गई है। अब डॉक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पाया। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो डॉक्टर ने बोला, अब तुमको इसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। देखो डॉग को कैसा मोटा सा है, बिल्कुल बिना एक्सरसाइज वाला डॉग। ओके, तो उसने बोला, अगर तुम इसकी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करोगे तो ये बहुत बीमार हो जाने वाला है, इज गोइंग टू बी रियली इल। नाउ मिसेस पम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you're right. But it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. तो मिसेस पम्फ्री ने बोला, ट्राई करती हूँ, चलो बहुत मुश्किल है मुझे इसको कुछ भी एक्सरसाइज करवाना, पर शायद मैं उसको करवा सकूँ। और वो जल्दी जल्दी रोड को क्रॉस करके जाने लगी। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. तो क्या हुआ? जो कुत्ता था, जो डॉग, उसके पास अलग अलग तरह के कोट्स थे, हर दिन का अलग अलग कोट। ओके, और जब बारिश होती थी तो उस कुत्ते के पास रेन कोट भी था, क्योंकि उसकी मालकिन बहुत पैसे वाली थी। और वो क्या करता, वो उस कोट को रोज उसको पहना दी और वो धीरे धीरे चल रहा था। एक्चुअली उसने इतना खा रखा था, इतना मोटा था, तो उसको चलने के लिए बहुत ही मुश्किल हो रही थी। पर उसको पता था डॉक्टर को कि जल्दी ही मिसेस पम्फ्री फिर से उनके हॉस्पिटल में आएगी, उनके वेटनरी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आना पड़ेगा उनको, क्योंकि उसकी हालत, जो ट्रिकी की हालत थी, वो बहुत ही गंभीर थी, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फ्री was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. I had made my plans in advance. The only way to get Tricky out of the house for a period, I suggested that he be hospitalized for about a fortnight, to be kept under observation. The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car, carrying the little dog wrapped in a blanket. अब क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद मिसेस पम्फ्री का फोन आया और उसकी बहुत ही खराब हालत थी। वो बोल रही थी कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, उसकी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है, और बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, और पूरे दिन वो जो रग है, रग माने कारपेट, वहां पर पड़ा रहता है, और उसकी पैंटिंग माने जोर जोर से सांस ले रहा होता है, कभी वॉक पे नहीं जाता और कुछ नहीं करना चाहता। अब तो डॉक्टर को तो पता ही था कि ये सब होने वाला है, तो उसने सोचा कि ट्रिकी को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
उसको उसके घर में से बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, तो उसने मिसेस पम्फ्री को बोला कि तुम्हारा डॉग बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा 15 दिन के लिए, फॉर अ फोर्टनाइट। जब जैसे ही मिसेस पम्फ्री ने सुना तो वो ऐसा लगा कि अभी बेहोश होने वाली है, क्योंकि उसको पता था कि उसका डॉग उसके बगैर रह ही नहीं सकता। डॉक्टर था मिस्टर हैरियट, उन्होंने क्या बोला, नो, आपको इधर रखना ही पड़ेगा। अगर आपको इसको बचाना है तो आपको उसको मेरे हॉस्पिटल में भर्ती करना ही पड़ेगा। और उसने जल्दी से उस डॉग को उठाया और अपनी कार में ले गया और उस डॉग के चारों तरफ एक ब्लैंकेट रैप करके उसको ले गया। उसने वेट ही नहीं किया मिस पम्फ्री के बातों के लिए, और मिसेस पम्फ्री कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, पर तो भी वो डॉक्टर उसको लेकर चले गए। The entire staff was roused, and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everyone was in tears. तो क्या हुआ, जैसे ही उस डॉग को ले गया ट्रिकी, जो डॉग है, उसको ले गए डॉक्टर साहब, तो क्या हुआ, सारा पूरा उनके घर के जो सर्वेंट्स थे, मेड्स थे, सब जल्दी जल्दी कुछ कुछ करने लगे। क्या कर रहे थे वो लोग, डॉग के पास बहुत सारे बेड्स थे, दिन का बेड था, रात में बेड था, कुशन्स थे, टॉयज थे, ब्रेकफास्ट बाउल था, लंच बाउल था, बहुत सारी चीज़ें थी उसके पास। वो सारी चीज़ें सब कुछ ला के वो लोग जल्दी जल्दी कार में रखने के बारे में सोच रहे थे। जैसे ही डॉक्टर साहब ने देखा कि इतनी सारी चीज़ें आ रही है, तो वो धीरे धीरे अपना कार आगे चलाने लगा। जैसे ही वो आगे चलाने लगा तो मिसेस पम्फ्री ने जल्दी से वो डॉग के जो कोट्स थे, वो सारे कोट्स जितने उसके हाथ में थे, वो सारे उसने विंडो में से कोट्स कार के अंदर डाल दिए। और फिर डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी लेके आगे चले गए। और जब वो आगे जा रहा था तो उसने मिरर में चुपके से पीछे देखा कि क्या हो रहा है। तो वहां देखा कि सारे रो रहे थे, सबके आंखों में बहुत सारे आंसू थे। Now, out on the road, I glanced down at the pathetic little animal, gasping on the seat by my side. I patted the head, and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो जैसे ही वो वहाँ से चला गया तो उसने देखा डॉक्टर ने कि वहाँ वो छोटा सा जो डॉग था वो चुपचाप वहाँ बैठा था और वो धीरे धीरे अपनी टेल को वैग कर रहा था, हिला रहा था। तो उसने बोला, मुझे पता है तेरे को कैसे ठीक करना है। और वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes. When put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो जैसे ही वो सर्जरी माने जो हॉस्पिटल है वो वहां पहुंचे तो वहां बहुत सारे कुत्ते थे, बहुत सारे डॉग्स थे। सारे डॉग्स आके ट्रिकी के चारों तरफ वहां पर उसके राउंड राउंड घूमने लगे और वो डॉक्टर के भी। ट्रिकी ने सबको देखा और चुपचाप नीचे बैठ गया कारपेट पर, बिना आवाज के चुपचाप। जो दूसरे कुत्ते थे वो लोग ने उसको सूंघा 2-4 सेकंड्स के लिए, फिर देखा कि ये उठ के उनके पीछे आने वाला नहीं है, तो वो सब लोग उसको वहीं छोड़ के, सारे डॉग्स उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। Now, I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dog moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब क्या हुआ,
डॉक्टर ने क्या किया, उसके लिए छोटा सा एक बॉक्स लाए थे कहीं से, उस बॉक्स में कुछ वार्म चीजें बिछाई और उसके लिए एक घर बना दिया। 2 दिन तक उसको कोई खाना नहीं दिया, पर उसको बहुत सारा पानी दिया। 2 दिन तक चुपचाप पड़ा ही रहा वहां पर। और उसके बाद जब 2 दिन पूरे हुए, तब वो यहाँ वहां देखने लगा, ट्रिकी जो डॉग था। और तीसरे दिन तो उसने छोटी छोटी आवाजें लगाने लगी। वो डॉग जो था छोटी छोटी आवाजें लगाने लगा और वो दूसरे डॉग्स को भी देखकर खुश हो रहा था। अब की बार डॉक्टर ने दरवाजा खोल दिया और ट्रिकी धीरे से अपने बॉक्स में से निकलकर बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया तो वहां पर ग्रे हाउंड था, एक डॉग। जल्दी से वो डॉग भी ट्रिकी के पास आ गया और फिर उसने ट्रिकी को जोर से ऐसे रोल किया और रोल करने के बाद उसको अच्छी से इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट माने उसकी सारी पूरी उसको चेकअप जैसा किया और फिर सारे डॉग्स गार्डन में चले गए। यू नो डॉग्स ऑलवेज दे कीप रोलिंग, फाइटिंग एंड प्लेइंग। तो ऐसे ही ट्रिकी भी उसके पीछे पीछे वो भी चला गया। उसका जो फैट था उसकी बॉडी में वो भी धीरे धीरे उसके संग रोल होके आगे बढ़ता गया। Now, later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो ट्रिस्टन एक आदमी था वहां पर, उसने सब डॉग्स के लिए, जो फीडिंग टाइम हो गया तो सब डॉग्स के लिए उसने खाना रख दिया उनके बाउल्स में। तो जैसे ही उसने खाना रखा, सारे डॉग्स आए और जल्दी जल्दी खाने लगे। उनको पता था कि अगर वो जल्दी से खाएंगे नहीं तो कोई ना कोई डॉग उसके खाना शेयर करने आ जाएगा, इसलिए वो लोग जल्दी से अपना अपना खाना खा लिया। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, looking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. तो क्या हुआ, जब सब लोग ने खाना खा लिया तो ट्रिकी भी गया वहां पर सबका देखने के लिए बाउल्स को। और जो बाउल खाली थे एकदम चमक गए थे बाउल्स, क्योंकि सारे डॉग्स ने उसको अच्छी से लिक कर लिया था। अब उन बाउल्स, जो चमके हुए बाउल्स थे, खाली बाउल्स यू कैन से, उसमें उसने लिक किया इधर और उधर। और दूसरे दिन उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया। और जब उसके लिए एक्स्ट्रा बाउल रखा गया तो जो डॉक्टर था उसको वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि जैसे ही उसका बाउल रखा गया तो बहुत दूर से ही वो सबको हटाते हुए वो अपने बाउल की तरफ भागने लगा। कौन? ट्रिकी। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about the dogs, joining in the friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for a share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तो क्या हुआ उस दिन के बाद? धीरे धीरे जो सब डॉग्स करते हैं, एक दूसरे को पुश करना, एक दूसरे को के संग प्ले करना, ये सब होने लगे। उसको कोई मेडिसिन नहीं दी डॉक्टर ने, उसको सिर्फ यहाँ वहाँ घूमने का मौका मिला। और जो उसने कभी नहीं किया था वो सारी काम उसने करने लगा। क्या क्या काम किए? सारे डॉग्स के संग टाइगर की तरह फाइट करने लगा। जब मील टाइम होता तो भाग के आता। जो ओल्ड हेन हाउस था, रात में वहां जाकर रैट्स को ढूंढता। ऐसे सब काम उसने कभी भी मिसेस पम्फ्री के घर में नहीं किए थे, तो ये सारे काम वो करने लगा। उसको बहुत एक्चुअली मजा आने लगा वहां पर। ऑल द टाइम while मिसेस पम्फ्री hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. But as I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. What happened here? मिसेस पम्फ्री बार बार फोन कर रही थी और पूछ रही थी कैसा है, क्या उसने आज नया कोट पहना, क्या आज उसने वेदर ठंडा है तो ठंडा वाला कोट पहना है, रेनी वेदर में रेनी वाला कोट पहना है, ये सब डॉक्टर से पूछने लगे। तो डॉक्टर उसको ये सब ना बताकर उसने क्या बताया उसको कि तुम्हारा डॉग अब डेंजर से बाहर हो चुका है और वो बहुत जल्दी ठीक हो रहा है।
Convalescing. Convalescing means he's getting well. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. और उसने बोला ये एग्स खिलाओगे तो ट्रिकी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो चुपचाप डॉक्टर ने ले लिए वो एग्स और ट्रिकी को खिलाने की जगह उसने क्या किया, वो और उसके पार्टनर्स जो भी थे उस हॉस्पिटल में, वो सब उस एग्स को बॉईल करके अलग अलग तरह से ब्रेकफास्ट में खाने लगे। और उसके बाद मिसेस पम्फ्री ने क्या किया, बॉटल्स ऑफ वाइन लेकर आई। वाइन क्यों, वहाँ के देशों में वाइन इसलिए पीते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी है और वाइन एक गर्मी लाती है। ओके, दैट्स व्हाई दे ड्रिंक। एक्चुअली वहाँ पर वाइन एक तरह का यू कैन से लाइक अ मेडिसिन इट इज। तो वहाँ जब वो वाइन लेके आई और उसने बोला कि ये ट्रिकी के ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, तो डॉक्टर्स ने वो वाइन तो ले ली और उन्होंने क्या किया, अब उनको एग्स के साथ उनको 2-2 ग्लास वाइन भी पीने मिल गई और सब मज़े करने लगे वहाँ पर। और ट्रिकी को चुपचाप वो लोग जो खाना दूसरे डॉग्स को दे रहे थे वही देने लगे और जो एग्स थे और वाइन था वो खुद उसको खाने पीने लगे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. तो क्या हुआ, जब वो ब्रांडी उनको मिली तो वो लोग जो वहाँ पर डॉक्टर थे, उसके पार्टनर्स थे, वो सब लोग वो आराम से एग्स भी खाने लगे और जो ब्रांडी थी वो भी वो लोग पी लेते। जो मिड डे मील थी उसके संग वाइन पीते और रात का मील थी उससे संग जो फायर होती है उसके चारों तरफ बैठकर सब लोग ब्रांडी पीते। और मिसेस पम्फ्री को लगता कि उसका जो डॉग है ट्रिकी, उसको ब्रांडी और उसको वाइन और उसको एग्स मिल रहे हैं, पर यहाँ तो बाकी सबकी पार्टी हो रही थी। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. डॉक्टर को लगा कि ट्रिकी को यहीं पर रखेंगे परमानेंट गेस्ट की तरह तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि मिसेस पम्फ्री तो बहुत सारे पैसे वाली लेडी थी, वो उसके लिए एग्स लाएगी, वाइन लाएगी और इन लोग का काम अच्छी से चलता रहेगा। और डॉक्टर तो डॉक्टर है, उनको बोलना ही पड़ता मिसेस पम्फ्री के कि उनका डॉग अब ठीक हो रहा है, 15 दिन तो हो चुके थे। और उन्होंने बोला अब आप अपना डॉग को आके कलेक्ट कर सकते हो, आपका डॉग बिल्कुल ठीक है। नाउ विद इन मिनट्स about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?" "Yes, he's fine. There's no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him." तो जैसे ही उसने फ़ोन किया डॉक्टर ने कि आप अपने डॉग को ले जा सकते हो, थोड़े से मिनट्स के बाद एक बड़ी सी गाड़ी ब्लैक कलर की, ओके, वो आ गई वहाँ पर। और उसके बाद जो गाड़ी चलाने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं शोफर, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला डॉक्टर ने क्या देखा, मिसेस पम्फ्री एकदम कोने में उस गाड़ी में बैठी थी। बहुत बड़ी सी गाड़ी थी और उसके दोनों हाथ एक दूसरे में जुड़े हुए थे और उसके लिप्स एकदम हिल रहे थे। और उसने बहुत ही एक आवाज़ में बोला, क्या मेरा ट्रिकी ठीक है? ऐसे। तो डॉक्टर ने बोला, अरे वो बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया हो गया उसका, उसकी तबीयत बहुत सही है। अब आप घर से बाहर मत निकलिए, मैं जाकर उसको लेके आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur
was still holding the car door open when Tricky saw his mistress. He took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled ooh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. तो जैसे ही वो डॉक्टर गया ट्रिकी को लेने तो उसने क्या देखा, वहां बहुत सारे कुत्ते लॉन में खेल रहे थे और वहां उन सब के बीच में ट्रिकी भी खेल रहा था। और 2 हफ्ते में ट्रिकी एकदम चेंज हो गया था, उसकी बॉडी एकदम मजल्ड हो गई थी और वो दौड़ दौड़ कर एकदम उसकी बॉडी में से जो फैट्स थे वो सारे खत्म हो चुके थे। उसका खाना भी एकदम प्रॉपर हो गया था, इसलिए वो आराम से खेल रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था वाटर की, उसके एकदम फिट जो इमेज थी उसकी, इसकी वजह से। फिर डॉक्टर ने उसको उठाया और वो उसको ले गया जहां मिसेस पम्फ्री बैठी थी कार में। और जैसे ही वो दरवाजा तो ऑलरेडी खुला हुआ ही था, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा वो दौड़ के उसके गोदी में चला गया और वो फिर उसको पूरा उसका मुंह लिक करने लगा जैसे डॉग्स करते हैं और वो बात करने लगा, आवाजें करने लगा, भौंकने लगा। वो खुश हो गया वो बहुत अपनी मालकिन को देखकर। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." तो जब ये सब कुछ चल रहा था और कुत्ता अपनी मालकिन का मुंह लिक कर रहा था और जोर जोर से भौंक रहा था खुशी से, तब उसका जो शोफर था वो गया अंदर और कुत्ते की सारी चीज़ें, बेड्स, टॉयज, कुशन, कोट, बाउल्स, ये सब कुछ लेके आ गया। और सब कुछ रखने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया और वो कार जाने लगी। जैसे जैसे वो कार आगे बढ़ रही थी, मिस पम्फ्री तो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसका कुत्ता बहुत ही अच्छा और एकदम फिट हो गया था और एकदम क्या कहते हैं एक्साइटेड हो गया था और एकदम वो फिट हो गया। मिसेस पम्फ्री वॉज वेरी हैप्पी विद द डॉग एंड उसकी आंखों में अब आंसू आ रहे थे। उसने धीरे सी आवाज में बोला, ओह मिस्टर हेरायट, उसने बोला डॉक्टर मैं कैसे आपकी शुक्रिया करूं, अगर आप हो इसलिए मेरा डॉग फिर से वही पुराने कंडीशन में आ चुका है, जो इतना वो पहले जैसे फिट था अब फिर से वो ऐसे ही फिट हो गया है। So this is the end of the story. आपको क्या लगता है, क्या डॉग ऐसे ही फिट रहेगा? मिसेस पम्फ्री अगर उसकी मालकिन रहेगी जरूर वो फिर से वापस आएगा टुवर्ड्स द, कहाँ वापस आएगा? मिस्टर हेरायट के पास। ओके, थैंक यू। आई विल कम बैक इन द नेक्स्ट